हेलो एवरीवन, वेलकम टू HSCC चैंपियंस। आज हम करेंगे प्रपोजिशन की 50 MCQ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रपोजिशन के सभी रूल्स कर लिए थे, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और आज हम उसी वीडियो के बेसिस पर, जिस पे हमने रूल्स किए थे, तो हम उसी बेसिस पर 50 MCQs प्रैक्टिस करेंगे प्रपोजिशन की, जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में। आइए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, शी इज वेटिंग डैश द bus stop. So the options are at, on, in, by. So the correct answer is at. She is waiting at the bus stop. बस स्टॉप एक स्पेसिफिक पॉइंट या बिंदु के लिए at यूज होता है या फिर छोटी जगह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he lives dash Delhi. Options are at, in, on, by. The correct answer is B, in Delhi. किसी सिटी या कंट्री या फिर किसी बड़े स्थान के लिए हमेशा इन लगाते हैं। नेक्स्ट इज, द बुक इज डैश द टेबल, इन, ऑन, एट या बिलो। सो द करेक्ट आंसर इज द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन क्यों आया? क्योंकि जो टेबल है वो एक सरफेस है, तो किसी भी सरफेस पे कोई चीज रखी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? ऑन। नेक्स्ट इज, the exam starts dash 10 o'clock, in, by, on या फिर at. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, at. अब at किसके लिए यूज होता है? एग्जैक्ट टाइम के लिए, चाहे वो at 10 o'clock है, at noon है या at midnight है। तो एग्जैक्ट समय जब दिया होता है, निश्चित समय जब दिया होता है, तो उसके लिए at यूज होता है। Next question. She was born dash Monday. Options are on, in, at या फिर from. So the correct answer is option A, on. She was born on Monday. तो हमेशा डेज के लिए और डेट के लिए ऑन लगता है। स्पेसिफिक डेट, डेज ऑफ वीक या फिर स्पेसिफिक डेट के साथ क्या यूज होता है? ऑन यूज होता है, ऑन मंडे। नेक्स्ट इज, ही विल कम back dash January. Options are at, in, on, by. So the correct answer is B, in. He will come back in January. मतलब कि मंथ, महीने, साल या मौसम के लिए, मंथ, ईयर या फिर सीजन के लिए हमेशा क्या यूज होता है? इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज बीन स्टडिंग डैश 8 AM. अब यहां पर ये देखिए, शी हैज बीन स्टडिंग। अब देखिए आप, फॉर, फ्रॉम, सिंस, टिल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंस। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 AM. सिंस का किसके लिए यूज होता है? वह सुबह 8 बजे से पढ़ रही है। समय बिंदु से, पॉइंट ऑफ टाइम 8 AM, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस लगेगा। परफेक्ट टेंस के साथ प्रयोग होता है। परफेक्ट परफेक्ट टेंस कैसे आया? हैज। जहां पर हैज आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज बीन वर्किंग डैश 3 hours. ऑप्शंस आर सिंस, फ्रॉम, एट या फिर फोर। So the correct answer is option D, 4. She has been working for 3 hours. वह 3 घंटे से काम कर रहा है। 4 किसके लिए यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 3 hours, 2 years, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 4. Next question is, divide the sweets dash the 3 children. Among, between, amid
या फिर फ्रॉम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अमंग। 3 बच्चों में मिठाई बांटो। अमंग किसके लिए यूज होता है? 3 या 3 से अधिक लोगों के लिए अमंग यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ बॉल डैश द रूम्स। ऑप्शंस आर अमंग, बिटवीन, एमिड या फिर विद इन। देयर इज अ बॉल डैश द टू रूम। अब यहाँ पर क्या आया? टू आया। तो जहां पर टू आएगा तो वहां पर हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? बिटवीन। दो कमरों के बीच दीवार है। बिटवीन हमेशा दो लोगों के बीच में या किसी दो चीजों के बीच में इस्तेमाल होता है। दो चीजों या दो लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेटर वॉज रिटन डैश प्रिया। विद प्रिया, फ्रॉम, बाय या थ्रू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय। प्रिया द्वारा लिखा गया। जहां पर हम हिंदी में द्वारा शब्द का इस्तेमाल करते हैं वहां पर हम इंग्लिश में बाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में जो काम करने वाला होता है वो उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाय प्रिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, she cut the rope dash a knife. So the options are by, from, through, with. So it is with, option D. She cut the rope with knife. वे उसने चाकू से रस्सी काटी। विद मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल के लिए, साधन या औजार के लिए, मतलब कि किसी थिंग के लिए। यहाँ पर किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी थिंग की बात हो रही, टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट, किसी सामान की। याद रखना यहाँ पर किसी इंसान की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, लाइट पासिस डैश ग्लास। ऑप्शंस आर थ्रू, बाय, इनटू या फिर फ्रॉम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइट पासिस थ्रू ग्लास। प्रकाश शीशे से गुजरता है। किसी चीज के आर पार या माध्यम से गुजरने के लिए क्या होगा? थ्रू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द फैन इज डैश द टेबल नॉट टचिंग। अब टेबल से वो टच नहीं हो रहा है। अब आप ये सिचुएशन देखिए, फैन जो है, फैन टेबल के ऊपर है बट वो टच नहीं हो रहा है। तो ओवर, अबव, ऑन या फिर बिलो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अबव। ऊपर, हाइयर देन, लेकिन बिना छुए, वो छू नहीं रहा। पंखा मेज के ऊपर है। नेक्स्ट इज, शी पुट द ब्लैंकेट डैश द चाइल्ड। अब इसमें क्या है? ऑप्शंस आर अबव, ओवर, बीनीथ या फिर बिलो। शी पुट अ ब्लैंकेट डैश द चाइल्ड। अब शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। उसने बच्चे के ऊपर कंबल ओढ़ाया। क्यों? अब जो ओवर क्यों आया? क्योंकि ये टच हो रहा है। जो कंबल है वो बच्चे को टच हो रहा है। तो जो टच की सिचुएशन आती है तो वहां पर हम उस पर क्या यूज करते हैं? ओवर। कुछ ढकते हुए, जैसे कंबल ओढ़ना, कवर करना, टच करना। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? ओवर, टच। नेक्स्ट इज, द कैट इज डैश द टेबल। अबव, ओवर, ऑन या फिर अंडर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अंडर द टेबल।
नीचे, ढका हुआ या दबाव में। अक्सर किसी चीज के नीचे दबा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। She jumped dash the swimming pool. Options are into, in, inside या to. So the correct answer is option A, into. वह तैराकी पूल में कूदी। She jumped into the pool. Into, के अंदर की गति, मतलब मूवमेंट इनसाइड, अंदर जाना, मतलब जो चीज पहले बाहर हो और फिर वो अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? इनटू। कोई गतिशील होकर, मतलब जो एंटरिंग, ये किस सिचुएशन में होती है? एंटरिंग, एंटरिंग सिचुएशन में। चाहे आप रूम में एंटर कर रहे हैं, चाहे आप पूल में एंटर कर रहे हैं, चाहे आप गाड़ी में एंटर कर रहे हैं, बस में एंटर कर रहे हैं, तो वहां पर इनटू यूज होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। He walked dash the station. Options are into, toward, in या on to. So the correct answer is option B, toward. वह स्टेशन की तरफ चला। तो किसी चीज की तरफ चलना मतलब कि टूवर्ड या फिर टूवर्ड्स, किसी दिशा में जाना, मगर पहुंचना जरूरी नहीं, बस चल रहे हैं, किसी दिशा में जाना, तो या फिर अप्रोच किसी को करना, तो उसको क्या बोलते हैं? टूवर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। The cat jumped dash the roof. Options are on, above, onto, into. So the correct answer is C, onto. क्यों? अब जंप किया है, पहले वो नहीं थी वहां पर, फिर आई गति, ऑन टू। ये इनटू के ही रिगार्डिंग है, गतिशील होना। अब इनटू में एंटर हो रही है, लेकिन यहाँ पर जंप, जब जंप वाली सिचुएशन आती, मतलब पहले वो उस पर नहीं थी, सरफेस पे, छत पे नहीं थी, लेकिन अब वो जंप करके छत पे आ गई है, तो उस सिचुएशन में क्या आएगा? ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द हॉस्पिटल is dash the park. Options are beside, opposite, along या फिर near. So the correct answer is option D, near. Near को क्या बोलते हैं? पास। अस्पताल पार्क के पास है। सॉरी, नियर, निकट, के पास, क्लोज टू। और लेकिन टच नहीं हो रहा है वो, लेकिन उसके पास है, टच नहीं हो रहा है, नॉट इन टचिंग सिचुएशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। द स्कूल इज dash the temple. Options are opposite, near, along या फिर beside. So the correct answer is option A, opposite. The school is opposite the temple. स्कूल मंदिर के सामने है। Opposite का मतलब हुआ सामने या फिर विपरीत भी, फेसिंग, बिल्कुल उसके सामने हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। We walked dash the river beside, along, beyond या फिर near. So the correct answer is option B, along. के किनारे, साथ साथ, फॉलोइंग, लेंथ, किसी चीज के किनारे उसके साथ साथ चलना, उसकी लेंथ के साथ साथ चलना। रिवर, हम नदी के किनारे चले, मतलब कि रिवर बैंक पे उसके साथ साथ चले। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। द विलेज इज डैश द रिवर। ऑप्शन आर फार असाइड। द विलेज इज डैश द रिवर फार असाइड।
सो नियर, beside, beyond या फिर along. So the correct answer is option C, beyond. Beyond का मतलब होता है उससे परे या आगे जाके. गांव नदी से परे है. Past a point, further than. Next is dash the rain. She went to school. यही वाला सेम हमने जो preposition की रूल्स वाली वीडियो की है उसमें आपको समझाया था. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. In spite, because of, due to, despite. So the correct answer is despite. बारिश के बावजूद वह स्कूल गई. Despite का मतलब होता है के बावजूद. इसमें ऑफ नहीं लगेगा. इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा. सो डिस्पाइट द रेन शी वेंट टू स्कूल. बारिश के बावजूद वह स्कूल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. द मैच वॉज कैंसल डैश रेन ड्यू टू, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ या फिर विदाउट. So the correct answer is option A, due to. The match was cancelled due to rain. बारिश के कारण मैच रद्द हुआ. Due to का मतलब होता है के कारण. More formal with noun. Due to rain. Cancelled due to rain. Because of formal context में noun या फिर noun phrase के साथ. क्यों? क्योंकि इसमें due to है तो ये noun phrase हो गया. Due to. Dash the teacher. This answer is wrong. आइए देखते हैं. Options are because of, according to, due to, in front of. So the correct answer is option B, according to. According to the teacher, this answer is wrong. शिक्षक के अनुसार ये उत्तर गलत है. According to. As stated by someone. किसी चीज के अनुसार, किसी की बात या नियम के अनुसार, तो वहां पर क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू. शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स. आइए ऑप्शंस आर इन, फॉर, एट, विद. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एट. शी इज गुड एट मैथमेटिक्स. मतलब एट हम कहाँ यूज करेंगे? गुड, बैड, एक्सपर्ट, क्लेवर, स्किल जैसे चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे? एट. वह गणित में अच्छी है. ही इज गुड एट मैथ्स, बैड एट मैथ्स, एक्सपर्ट एट मैथ्स. तो इस सिचुएशन में हम करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. ही इज प्राउड डैश हिज अचीवमेंट्स. ऑप्शंस आर फॉर, विद, on या फिर off. So the correct answer is option D, off. He is proud of his achievement. वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है. तो off किस किस के साथ लगता है? Proud of, ashamed of, fond of, afraid of, tired of. इन सब के साथ क्या लगता है? Off. Next, she is angry dash her brother. So the options are with, on, at या फिर off. So the correct answer is option A, with her brother. She is angry with her brother. वह अपने भाई पर गुस्सा है. पर्सन पर गुस्सा होना, किसी पर्सन पे गुस्सा होना, तो वहां पर आएगा विद. ये ध्यान रखना. और किसी सिचुएशन या किसी सामान पे गुस्सा होना, वहां पर आएगा एंग्री एट.
किसी इंसान पे गुस्सा होना, एंग्री विद। किसी सिचुएशन या किसी सामान पे गुस्सा होना तो एंग्री एट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज मैरिड डैश मीरा। ऑप्शंस आर विद, टू, बाय, फ्रॉम। So the correct answer is option B, married to। married के साथ हमेशा क्या लगता है? to लगता है। married, engaged, devoted या addicted के साथ हमेशा to लगता है। Next question is question number 31। Ram is senior dash Sham। Options are from, then, to, over। So correct answer is option C, Ram is senior to Sham। राम श्याम से वरिष्ठ है। सो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर के साथ टू लगता है। फ्रॉम या देन नहीं लगता, ये याद रखना। नेक्स्ट इज शी डाइड डैश फीवर। ऑप्शंस आर फ्रॉम, बाय, विद या ऑफ। सो द करेक्ट इज ऑप्शन डी, ऑफ। शी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गई। तो ऑफ कहाँ कहाँ पर यूज होता है? किसी बीमारी के लिए, डिजीज के लिए, हंगर के लिए, थर्स्ट के लिए, किसी वजह से मरना। किसी बीमारी की वजह से मरना, भूख की वजह से, प्यास की वजह से मरना तो आएगा डाई ऑफ। फ्रॉम नहीं आएगा, डाई ऑफ आएगा। डाई ऑफ। शी डाइड फ्रॉम फीवर नहीं, ऑफ फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Congratulations dash your success। So the options are on, for, about या फिर with। So the correct answer is on your success। Congratulations के साथ हमेशा क्या आता है? on। आपकी सफलता पर बधाई। for नहीं आता, on आता है। Congratulations। for your success नहीं, on your success। Next is I am tired dash waiting। From, of, by, with। So the correct answer is of। Option B, I am tired of waiting। मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। So tired के साथ tired of, sick of, bored of, ऑफ लगता है। फ्रॉम नहीं लगता, ऑफ लगता है। टायर्ड फ्रॉम नहीं, सिक फ्रॉम नहीं, बोर्ड फ्रॉम नहीं। हमेशा टायर्ड, सिक और बोर्ड के साथ ऑफ लगता है। टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, बोर्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ही रीच्ड डैश द स्टेशन ऑन टाइम। अब आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। टू, एट, नो preposition या फिर in। So the correct answer is option C, no preposition। इसमें कोई preposition ही नहीं आएगी, ये अपने आप में ही पूरा सेंटेंस है। He reached the station on time। वह समय पर स्टेशन पहुंचा। रीच के साथ, रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये पहले भी बताया था। सो उसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आता है, एट या टू नहीं आता। ये जो रूल है मैंने आपको preposition के रूल्स वाली वीडियो में भी बताया था। रीच के साथ कभी एट या टू नहीं आता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये बिना preposition के ही यूज होगा। She is fond dash music। For, with,
from या of. So the correct option is option D, of. She is fond of music. उसे संगीत पसंद है. fond के साथ of लगता है, from नहीं लगता, याद रखना. Next, he agreed dash my plan. Options are to, with, for या फिर on. So the correct answer is option A, to. He agreed to my plan. उसने मेरी योजना से सहमति जताई. एग्री के साथ हमेशा क्या लगता है? टू लगता है. प्लान या फिर आइडिया से एग्री करना टू. पर्सन से एग्री करना तो एग्री विद लगता है. तो प्लान और आइडिया से एग्री करना टू लगेगा और किसी पर्सन से एग्री करना विद लगेगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38. शी कंपेयर्ड दिस बुक डैश दैट वन. अब सिमिलैरिटी में देखते हैं क्या आएगा. विद, टू, फ्रॉम या फिर ऑफ. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू. शी कंपेयर्ड दिस बुक टू दैट वन. कंपेयर टू, इसमें सिमिलैरिटी दिखा रही है. कंपेयर विद में डिफरेंसेस दिखाते. जब उस जैसी बुक हो, उस जैसी कोई चीज हो तो टू आएगा, लेकिन उससे अलग हो और कंपेयर करना हो तो उसमें विद आएगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39. सबमिट द असाइनमेंट डैश फ्राइडे. ऑप्शंस आर until, since, by या फिर from. So the correct answer is option C, by. Submit the assignment by Friday. शुक्रवार तक असाइनमेंट जमा करें. बाय किसके लिए यूज होता है? किसी डेडलाइन तक के लिए, या आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है कि इस टाइम तक आपको ये चीज सबमिट करनी है, ये चीज करनी है, तो वहां पर बाय यूज होएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. Wait dash I come back. Options are since, from, for या till. So the correct answer is option D, till. Wait till I come back. जब तक मैं वापस ना आऊं इंतजार करो. Till या until, up to the time, दोनों का एक ही अर्थ है. टिल फॉर्मल वे में यूज होता है और अनटिल इनफॉर्मल वे में यूज होता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41. द ट्रेन passes dash the tunnel. ऑप्शंस आर थ्रू, बाय, अक्रॉस या फिर बिटवीन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, थ्रू. किसी एनक्लोज स्पेस के अंदर से गुजरना तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रू. तो टनल क्या है? सुरंग क्या है? ट्रेन सुरंग से गुजरी, एनक्लोज स्पेस है, ढका हुआ है, तो उस सिचुएशन में हम थ्रू. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42. He left the room dash saying goodbye. Options are beside, without, except या फिर beyond. So the question is, the answer is option B, without. He left the room without saying goodbye. वह बिना अलविदा कहे कमरे से चला गया. Without मतलब lacking something or not do something, not doing something, के बिना. Next, question number 43.
Submit the form dash 3 days. Options are by, since, within या फिर till. So the correct answer is option C, within. Submit the form within 3 days. 3 दिनों के अंदर फॉर्म जमा करें. Within के अंदर. समय सीमा. Inside a limit या फिर बाउंड्री. जैसे बोला जाता है play within the playground. Next, question number 44. She stood dash the class to speak. Opposite, ahead of, beyond, in front of. So she stood, option B is the correct. She stood in front of the class to speak. वह बात करने के लिए कक्षा के सामने खड़ी हुई. के सामने. In front of को क्या बोलते हैं? के सामने. बिल्कुल जो फेसिंग होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं. Next, question number 45. He stayed calm dash the chairs. Options are amid, between, among या फिर beside. So the correct answer is amid. He stayed calm amid the chairs. Amid किसके लिए होता है? अमूर्त परिस्थिति के लिए, एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन के लिए, कि शोर शराबा हो रहा था, अफरा तफरी हो रही थी. ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अफरा तफरी, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. तो वहां पर क्या आएगा? एमिड. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, प्रपोजिशन के रूल्स वाली वीडियो में. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46. He failed dash his laziness. Options are despite, because of, according to, in spite of. So the correct answer is option B, because of. He failed because of his laziness. Because of मतलब की वजह से, वह आलस की वजह से फेल हुआ. रीजन या किसी कॉज की सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ क्या है? ये एक फ्रेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. प्लीज वेट डैश द रूम. ऑप्शंस आर inside, beyond, outside, within. So the correct answer is option C, outside. Outside मतलब outer side, किसी चीज के बाहर. He is the principal dash this school. Options are for, at, by या फिर of. He is the principal of this school. Option D. Of shows relation या belonging. का, की, के. Possession शो करता है. He is the principal of this school. कि वो इस स्कूल की प्रिंसिपल है, वह स्कूल का प्रधानाचार्य है. क्वेश्चन नंबर 49. The office is open dash 9 a.m. to 5 p.m. Options are from, since, at या फिर by. The correct answer is option A, from. The office is open from 9 a.m. to 5 p.m. ऑफिस 9 बजे से 5 बजे तक खुला है. फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम का मतलब होता है से. सो टू या टिल, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक. तो क्या यूज करेंगे? फ्रॉम. क्वेश्चन नंबर 50. He stood dash his father during the ceremony.
beside, besides, beside, near, opposite. So the correct answer is option B, beside, के साथ या फिर बगल में. He stood beside his father during the ceremony. वह अपने पिता के बगल में खड़ा हुआ. Beside मतलब बगल में. Next two. So question number 51. Dash his illness, he came to work in spite, despite, because या फिर according. Dash of his illness, he came to work. Options are A. Option is A. In spite of his illness, he came to work. बीमारी के बावजूद वह काम पर आया. In spite of का मतलब क्या होता है? के बावजूद. In spite के साथ ऑफ जरूर लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता. Next is question number 52. She was angry dash the noise outside. Options are at, with, of, from. So the correct answer is at. एंग्री के साथ एट लगता है सिचुएशन या फिर थिंग. ये सिचुएशन थी कि बाहर शोर शराबा हो रहा है. वह बाहर के शोर पर गुस्सा थी. लेकिन किसी इंसान के साथ गुस्सा हो तो एंग्री विद. पर्सन पर गुस्सा है तो एंग्री विद. सिचुएशन या थिंग पर गुस्सा है तो एंग्री एट. सो इसी के साथ ही 53 हो गए. 50 भी नहीं हुई है. 52 क्वेश्चंस हमने पूरे किए और आई होप कि आपने सारे करेक्ट किए होंगे. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और इजी भी थे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.